थंबनेल में आपने देखा जैसा कि वीडियो में कि स्टूडेंट्स को किया जाएगा प्रमोट, नर्सिंग स्टूडेंट्स प्रमोट किए जा रहे हैं। आईएनसी ने नया एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के हैं, मतलब कि जीएनएम थर्ड ईयर और बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर, उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो बाकी के स्टूडेंट हैं यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें, कुछ नियम और कुछ ज़्यादातर उसमें आपके टर्म्स और कंडीशंस बताए गए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट होंगे और किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रमोट होंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और आपको एक एक टर्म एंड कंडीशंस समझाया जाएगा। तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और जो पांचवा पॉइंट है जिसको कि एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जा रही है और पूरा क्राइटेरिया समझाया जाएगा उस पॉइंट के अंदर कि किस तरीके के तहत आप प्रमोट होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि किस क्राइटेरिया के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो पास होंगे और किस तरीके से पास होंगे। एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो डिस्प्ले पर दी जा रही है, आप देखिए इसमें भी जो न्यूज़ है वो निकली हुई है कि जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं आईएनसी की गाइडलाइंस के थ्रू वो प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल्ड कैलेंडर। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है, सारी गाइडलाइंस आपको बताई जा रही हैं जिसमें कि आपको बताया गया जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब जो डिप्लोमा थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन हम इस गाइडलाइंस में जो आईएनसी की जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर देखेंगे कि 8 गाइडलाइंस जो दी गई हैं, जो आपके प्रमोट होने की जो कैटेगरी है, जो क्राइटेरिया है, वो किस तरीके से आपको बताया गया है। इन 8 गाइडलाइंस को हम एक एक करके आपको समझाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से प्रमोट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, सारी गाइडलाइंस को सुनिए कि आप गाइडलाइंस जो हैं वो आपकी क्राइटेरिया में फॉलो हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ये जो गाइडलाइंस है जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ये आपको डिस्प्ले पे मेंशन भी की जा रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गाइडलाइंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो डिस्प्ले पे मेंशन भी है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, गाइडलाइन क्या दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो इंट्रोडक्शन है उसमें ही यहाँ पर आपको सर्कुलर जो बताया गया उसके इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है, इन द व्यू ऑफ प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कोविड pandemic despite the opening of lockdown all over the country is faced manner Indian Nursing Council has received various representations from various institutions, universities regarding conduct of examination due to restriction in travel imposed in current pandemic situation। मतलब आपको बताया जा रहा है कि जो हमारी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है इस टाइम ओवरऑल वर्ल्ड में, जिसमें कि ट्रैवल्स को लेकर के काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से एग्ज़ाम्स जो हैं कंडक्ट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है और काफ़ी यही रीज़न बना हुआ है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गाइडेंस फॉर एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, मेन चीज़ जो है इसी मुद्दे पर हमको बात करनी है कि क्या क्या गाइडेंस जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको बताई गई हैं। तो फर्स्ट गाइडेंस में आपको बताया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विल बी कंडक्टेड एज पर प्रपोज टाइम फ्रेम गिवन इन आईएनसी सर्कुलर डेट 14 मई 2020। मतलब इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जो कि 14 मई 2020 को दिया गया है। उसमें इन्होंने पूरी गाइडेंस के बारे में बताया गया है कि क्या टाइम रहेगा, किस टाइम पर एग्ज़ाम करवाने हैं। एज पर academic calendar announced the exam can be conducted and completed by the end of September if feasible by taking appropriate measures in the interest of student and as and when the normalcy is restored in the representative states। मतलब हर एक स्टेट में जैसे जैसे नॉर्मल कंडीशन होती जाएगी वैसे वैसे जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल किए जाएंगे। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो कंडीशन है वो जब नॉर्मल होगी तभी ये एग्जामिनेशन जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, फाइनल ईयर्स के भी। नेक्स्ट आपको जो सेकंड गाइडेंस है वो क्या दी जा रही है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, इसमें आपको बता रहे हैं नर्सिंग इज patient-centered, competency-based profession and involves in the clinical dexterity in meeting patient care needs. Hence, in order to maintain the uniform standard of the examination, universities exam boards shall conduct their examination in accordance with INC norms। मतलब आपको भी पता होगा कि जो आपका नर्सिंग प्रोफेशन है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप पेशेंट की केयर करते हैं, उसकी सारी जो हेल्थ रिलेटेड नीड्स हैं वो आप कंप्लीट करते हैं। तो आपको उसका एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फाइनल ईयर में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जो काउंसिल है या जो यूनिवर्सिटीज़ है वो चाहती हैं कि एग्ज़ाम कराया जाए, स्टूडेंट्स हैं उनको इनफ नॉलेज हो, ऐसा ना हो कि वो नॉलेज को लैक करें और वो आगे
अच्छी केयर प्रोवाइड ना कर पाएँ। यही एक रीज़न है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है, ताकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट ये ना सोचें कि बाकी ईयर प्रमोट की जा रही हैं और हमें क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है। तो मेजर रीज़न यही बनता है कि आपको प्रमोट इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जो रीज़न बनता है कि आप जो है वो फाइनल ईयर में पहुंच गए और आपको अगले साल या नेक्स्ट ईयर जा करके आपको जो पेशेंट्स हैं उनको केयर प्रोवाइड करना है, इसलिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट गाइडेंस को देखिए, आपको बताया गया है कीपिंग इन व्यू द बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट to the students, especially in remote areas, if it is not feasible to adopt the online mode of examination if in nursing institutions। मतलब आपको यहाँ पर बताया गया है कि नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़्यादातर ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवा पाएँ, क्योंकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जाएगा और पेंडेमिक सिचुएशंस को थोड़ा सा प्रिवेंट किया जाएगा। नेक्स्ट गाइडेंस को देखिए, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट अपीयर इन to be normal in if the situation does not appears to be normal in the view of COVID-19 and in the case it is not feasible to conduct examination as per academic calendar, then students except final year who have undergone the course and are not able to appear for the examination shall be permitted to commence their studies for next higher classes and to progress into the next academic year on the basis of internal evaluation and performance in college examination as per following grading। ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस का। इसमें आपको ये बताया गया है जो प्रेजेंट पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, अगर ये सिचुएशन हैंडल हो जाती है एकेडमिक कैलेंडर तक, मतलब कि जब आपके एग्ज़ाम एकेडमिक हुआ करते थे तब अगर ये सिचुएशन हैंडल हो जाती है तो आप हो सकता है प्रमोट ना भी किए जाएं। इस बात को आप खुद ही इसमें पढ़ सकते हैं, जो गाइडेंस दिया गया है कि जो आपका कैलेंडर का टाइम है तब तक अगर पेंडेमिक की सिचुएशन शॉर्ट आउट होती है तो हो सकता है कि आप प्रमोट ना हो और आपके एग्ज़ाम्स हों, ऐसी कंडीशन यहाँ पर मेंशन है। और अगर पेंडेमिक की सिचुएशन सही नहीं होती है तो आपको प्रमोट किया जाएगा और कुछ ग्रेडिंग्स हैं जिनके बेसिस पर प्रमोट किया जाएगा। क्या ग्रेडिंग्स हैं देखिए, आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट जो आपको ग्रेडिंग बताई जा रही है इसमें लिखा हुआ है 50% ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। जो आपके इंटरनल मार्क्स जाते हैं वो आपके 50% है, कॉलेज से आपके 50% मार्क्स जाएंगे। नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है, एंड द रिमेनिंग 50% ऑफ द मार्क ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस इन द कॉलेज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, मतलब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जो कॉलेजेस में जो आपके फर्स्ट ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, सेकेंड ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें आपका जो स्कोर रहा है उसके बेसिस पर भी आपके जो 50% मार्क्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। If the next आपको पॉइंट बताया, if the average of performance in college examination during the entire year is not available then 100% evaluation may be done on the basis of internal assessment। मतलब कि अगर आपके एग्जाम्स मान लीजिए नहीं हुए हैं तो क्या आपका 50% आपको कैसे मिलेगा, तो आपका 50% आपको आपके इंटरनल बेसिस पर ही मिलेगा। वो इंटरनल बेसिस आपके 100% मार्क्स बन जाएंगे। मतलब आपका पास होना फेल होना आपका जो भी ग्रेडिंग बनेगा वो कॉलेज पर डिपेंड हो जाता है अगर आपके इंटरनल एग्जाम नहीं हुए हैं तो। नेक्स्ट जो गाइडलाइंस आ जाती है उसको भी देख लीजिए। एनी स्टूडेंट फेलिंग इन द सब्जेक्ट एग्जामिनेशन विल बी अलाउड द स्टूडेंट टू कमेंस देयर स्टडीज फॉर हायर classes in accordance with the guidance issued in on 14 May 2020। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में कैसे जाएंगे, तो उसकी भी गाइडेंस 14 मई 2020 वाली जो गाइडेंस दी गई है उसके अंदर आपको बताया हुआ है। हाउएवर द स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड टू पास द एग्जामिनेशंस एंड बी एलिजिबल द अवार्ड ऑफ द डिग्री डिप्लोमा ओनली इफ़ द सक्सेसफुल इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सेड प्रोग्राम। आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपका पास होना अनिवार्य है। आप अगर पास नहीं होते हैं तो आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा के हकदार नहीं होंगे, आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। मतलब आपको यहाँ पर पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट गाइडेंस है, इसमें क्या बताया जा रहा है, द स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर passing out the nursing course will
have to mandatory undergo the theoretical and practical examination after the lockdown opens and the travel restrictions are resolved। मतलब आपके जिस तरीके से हर साल प्रैक्टिकल और थ्योरी के एग्जाम हुआ करते थे उसी तरीके से आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी के एग्जाम होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके थ्योरी के ले लिए जाए एग्जाम और प्रैक्टिकल छोड़ दिए जाएं। जब भी आपके जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हट जाएंगे, जब आपके ट्रैवल्स जो हैं नॉर्मली चालू हो जाएंगे लॉकडाउन के बाद, तो आपके फिर से प्रैक्टिकल्स या थ्योरी जो भी एग्जाम्स आपके जिस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं वो फिर से कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ कह रहे हैं द एग्जामिनिंग अथॉरिटी में as soon as possible conduct the theory and practical examination of final year of the said program and announce the result in the time bound manner so that students are able to pursue their career without disruption। मतलब जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, थ्योरी एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे ताकि आपका जो रिजल्ट है वो उस तरीके से बन पाए और आपका जो रिजल्ट है वो एक लिमिटेड टाइम में जिस तरीके से आया करता था उसी तरीके से आएगा, ताकि आपके कैरियर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना आए, आप अपने कैरियर को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएँ। उसके बाद जो नेक्स्ट गाइडेंस जारी की गई है उसमें क्या बता रहे हैं, देखिए, इफ़ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड ही और शी मे अपीयर स्पेशल एग्जाम एज प्लान्ड बाय द यूनिवर्सिटी एग्जामिंग बॉडी फॉर सच सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर बाई ऑफरिंग वन एडिशनल इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी व्हेन द सिचुएशन नॉर्मलाइज। मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपकी ग्रेडिंग हुई और आप अपनी ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं हैं, फॉर एग्जांपल आपके इंटरनल्स अच्छे नहीं गए, फॉर एग्जांपल आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए थे जो कॉलेजेस में उसमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं था किसी भी सिचुएशन की वजह से, और आप चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम और अच्छा हो सकता है या हमारी ग्रेडिंग्स और अच्छे हो सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी ने एक एग्ज़ाम करवाना है। जब सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो नेक्स्ट ईयर आप एक एडिशनल एग्ज़ाम दे पाएंगे उस सब्जेक्ट का जिसमें आपको अपनी रैंकिंग या अपनी मार्किंग कम लग रहे हैं, उसका एक एग्ज़ाम आप दे पाएंगे और आपका जो रिज़ल्ट बढ़ जाता है तो आपका वो उसमें ऐड हो जाएगा और आपकी ग्रेडिंग्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है उसमें बताया गया है, इट इज़ reiterated that no institutions shall submit average internal marks of the test students more than 75% as specified in curriculum note of INC syllabus। ये तो पहले भी नियम था कि जो 75% है उससे ज़्यादा इंटरनल्स आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो नियम अभी भी लागू रहेगा। सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो 75% से ज़्यादा इंटरनल मार्किंग्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो गाइडेंस है वो INC ने प्रोवाइड किए हैं, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से पास होंगे या किस तरीके से प्रमोट किए जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब मेजरली चीज़ ये आ जाती है कि जो आपका ये लिंक है, आपको अगर ये सारी गाइडेंस देखनी है तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर के INC की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, सारी गाइडेंस को देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये आ जाती है, जो सेकेंड कैरिकुलम है जो 14 मई 2020 को लागू किया गया है, अगर वो कैरिकुलम आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वो कैरिकुलम प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर भी कुछ गाइडेंस जारी की गई हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो इंटर्नशिप होती है, जो स्टूडेंट्स की जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, उनकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ गाइडेंस जारी की गई हैं जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक, जैसे कि इंस्टाग्राम, उन पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही और जो नर्सिंग के वीडियोस हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।